लगातार पश्चिम बंगाल वाले मामले पर यह कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट किस लिहाज से जाया जाए, जब सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल चुनाव से ठीक पहले एसआईआर को लेकर जो सुनवाई हुई जिसमें ममता बनर्जी खुद पहुंची थी, उस दौरान उस पूरे मामले पर बस एक ऑब्जर्वेशन देकर सारा मामला निपटा दिया था। यानी वहीं से तय हो गया था कि कोई भी संवैधानिक संस्था इस पूरे मसले को सुनने के लिए उतनी गंभीर नजर नहीं आती। वो ऑब्जर्वेशन अब अलग अलग जगह से याद दिलाया जा रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट का ही ऑब्जर्वेशन था कि जितने नाम कटे एसआईआर के दौरान, अगर उतना ही कम से उससे उतना ही और उससे कम भी अगर जीत का अंतर रहता है तो ये मामला उठकर आएगा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट जाएगी टीएमसी? नहीं। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मसले को उठाने जा रही है। इसे अलग अलग तरीके से बीजेपी की बेचैनी बढ़ रही है, क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को लेकर खबर जाती है कि एक राज्य में जिस देश को विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, उस देश के एक राज्य में वोटों की चुनाव के दौरान धांधली हुई, तो यकीनन मौजूदा सरकार पर सवाल उठेंगे। और सरकार पर उठे ना उठे, लेकिन इस देश के चुनाव आयुक्त पर सवाल जरूर उठेंगे। ममता बनर्जी ने कह दिया लगा दीजिए राष्ट्रपति शासन, लेकिन अब हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जरूर जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में यह क्यों कहा जा रहा है जाएंगे और उससे क्या निकलकर सामने आ सकता है वो आपको बताएंगे। एक मुख्यमंत्री जो संवैधानिक तौर पर चुनी गई, शपथ ली, उनका भरोसा अपने देश के संवैधानिक संस्थाओं, चाहे वो चुनाव आयोग हो या फिर सुप्रीम कोर्ट, उससे क्यों उठा? वो तो है ही। कई दावे भी अपने इस बात के साथ सबके सामने ममता बनर्जी ने रखे हैं। तो आज आपको एक एक चीज दिखाने जा रहा हूं, धांधली के नए सबूत जो रखे ममता बनर्जी ने सामने। 100 सीटों का वो दावा जिसमें उन्होंने कहा था कि 100 सीटों पर धांधली हुई है, और वही 100 सीटों में से 10 सीटों का सीसीटीवी फुटेज जो 2 दिन पहले अभिषेक बनर्जी ने मांगा था, अब तक चुनाव आयोग दे नहीं पाया, जिसमें दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का सीसीटीवी फुटेज मांगा था कि काउंटर जो स्थल है वहां की दे दीजिए। लेकिन नहीं, अब हड़कंप मचा हुआ है। अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से में इसकी सुनवाई हुई तो क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पश्चिम बंगाल वाला जो मसला है ना, वो बहुत बड़ा हो गया है। ये ममता बनर्जी भी जानती, देखिए वो 3 बार की मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री नहीं, लंबे समय से राजनीति कर रही हैं। 1991 से तो मैं ही पर्सनली इनके बारे में सुनता रहा हूं। उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ममता बनर्जी को भी पता है कि हर एक विधानसभा हो या लोकसभा, उसका एक कार्यकाल होता है। उस कार्यकाल के बाद चाहे वो रिपीट ही क्यों ना करें, ममता बनर्जी दोबारा रिपीट ही क्यों नहीं कर जाती। हो सकता था इनके विधायक और ज़्यादा चुने जाते हैं, थोड़े कम, लेकिन ये बात सच है कि 7 मई के बाद जो सारे विधायक हैं, जो पिछली विधानसभा वाले हैं, जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं, वो डिसॉल्व हो जाएंगे, यानी उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म। जो नए चुने उन्हें नया सर्टिफिकेट, नया शपथ लेनी होगी, तब जाके वो विधायक बनते हैं दोबारा। ये बात ममता बनर्जी भी जानती है। वो ये भी जानती है, उन्होंने ये नहीं कहा है, अलग अलग तरह से इंटरसेप्ट करके खिल्ली उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं ना। उन्होंने ये कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, आपको डिसॉल्व करना है डिसॉल्व कर लीजिए। एक प्रक्रिया होती है, लेकिन प्रक्रिया तब अपनाई जाए ना संवैधानिक तौर पर, या परंपरा तब मानी जाए जब इसे दूसरे दल भी मानने के लिए तैयार हों, और जिसके अंतर्गत चुनाव हो रहा हो उस आयोग में बैठा हुआ शीर्ष स्तर का आदमी भी उसी लेवल पर सोचता हो। क्या वो ये सोचते हैं? नहीं। अब क्या कह दिया, वे चाहें तो मुझे हटा दें, राष्ट्रपति शासन लगाना है तो लगा दे। बहुत चाहते थे ना गोदी मीडिया के एंकर महिला एंकर चीख चीख कर बताती थी फलाना घटना हो गई, ढिकाना घटना हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो भाई अब राष्ट्रपति शासन लगा दो, राष्ट्रपति शासन लगा दो, राष्ट्रपति शासन लगा दो। मुआद हालांकि बीजेपी शासित राज्यों में उतनी और उससे बड़ी बड़ी घटनाएं होने पर ये मुंह में दही जमा कर बैठे रहे। अब ममता बनर्जी ने कहा चाहे राष्ट्रपति ही शासन क्यों न लगाते हैं, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं, जरूरत पड़ी तो मैं अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाऊंगी, ये स्पष्ट कर दिया है। यानी इंटरनेशनल कोर्ट जाने की तैयारी में ममता बनर्जी बैठी हैं। ममता बनर्जी ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले को रखा था, यानी खुद वकालत की थी, वकील बनी थी, अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक ये मसला जाता है तो ये सबसे बड़ा चिंता का सबब बनने वाला है। किसके लिए? मौजूदा सरकार के लिए। फजीयत वाली बात तो अलग है ही। दरअसल आप अगर इस पूरे मसले पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में कुछ फैसला लिया जाता है, मानना ना मानना ये पक्ष होता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की तरफ से तो नेतन्याहू को भी वारंटी बता रखा है, लेकिन कई देश नहीं मानते तो नहीं मानते, वरना गिरफ्तारी हो जाती है अब तक तो। खैर, मानना ना मानना अलग बात है, लेकिन दुनिया में एक बात तो जाएगी। जो बार बार सवाल हमारे देश के अंदर उठ रहा है
वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक पहुंचा तो वाकई ये मौजूदा सरकार के लिए थोड़ा साख वाली बात होगी। मौजूदा सरकार, देश के लिए नहीं, क्योंकि देश कभी नहीं चाहेगा कि यहां पर असंवैधानिक काम हो या गलत तरीके से चुनावों में धांधली हो। एक पर्टिकुलर लोग चाहते हैं देश पर राज बनाए रखने के लिए ये सब। इन्होंने कहा पार्टी से गद्दारी करने वालों की सूची बनाकर सौंपी जाए, यानी अब काम पर जुट गई ममता बनर्जी। उन्होंने कहा किसी भी कीमत पर इस पर छोड़ना नहीं है। आइए अब क्या कह रही ममता बनर्जी, जरा सुनिए। एक उन्होंने वीडियो लहरा दी है, जरा सुनिए क्या कह रही हैं, देखिए सुनिए। निकाल लो तो क्या हो जाएगा? ठीक है अरे भाई पोटी बोली बोले कि पोटा मांगता हूँ निकाल ऐसा बोलते नहीं। इस तरह का वीडियो आप दीदी क्या है, क्या दिखा रहे हैं, क्या है? आप लोग ये देखिए, टीएमसी भवानीपुर में काम कर रहे सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर कड़ी नजर रख रही थी। ये उसी दिन की बात है जब वे पहली बार काउंटिंग सेंटर गई थी। वे चक्रबेड़िया में काम कर रहे गुजरात के बीजेपी इन्फ्लुएंसर दीप प्रजापति का वीडियो दिखा रही थी। अब वे बदले की कार्रवाई पर उतर आए। कहा जा रहा है कैसे क्या क्या हो रहा है वो सबके सामने रख रही है। पश्चिम बंगाल वाला मामला मैं बार बार कह रहा हूं कि लोगों को लगता है, दरअसल आप अगर ममता बनर्जी का अगर राजनीतिक इतिहास पलटेंगे तो जो जिस तरह की वो राजनीति करती हैं उस राजनीति का अनुभव कांग्रेस भी चख चुकी है और खुद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान अटल जी भी। अब नरेंद्र मोदी साहब पिछले 14-15 साल से तो परेशान हैं ही। वजह आप जानते ही हैं। वजह इसलिए क्योंकि जब से वो सत्ता में आए, पहली बात तो सत्ता अपने हाथ से जाने नहीं दी ममता बनर्जी ने। ऊपर से अगर ये व्यवस्थित तरीके से चुनाव होता तो शायद ममता बनर्जी भी इसके लिए तैयार नजर आती। लेकिन ममता बनर्जी कितने गुस्से वाली हैं। गुस्सा, भाई गुस्सा आना लाजमी। आप धांधली करें और किसी को भगा दें तो गुस्सा तो आएगा ही। इसीलिए फिलहाल उनके जो तेवर नजर आ रहे हैं वो टेंशन बढ़ा रहे हैं बीजेपी की इसलिए क्योंकि 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है और जो ताज़ा सबूत सामने रखे गए हैं तो क्या इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह पर खतरा मंडरा सकता है, रद्द हो सकती है शपथ ग्रहण समारोह। कि शपथ ग्रहण समारोह करने से पहले अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं कर रही ममता बनर्जी, सीधे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जाने की बात कर रही है, अगर वहां जाती हैं तो इस पर ग्रहण भी लग सकता है। ये बड़ी बात नहीं है और ये पहली दफ़ा होगा, मोदी जी और अमित शाह जी इतिहास रचने आए ना, ये पहली दफ़ा होगा कि उनके तरफ से उनके कार्यकाल में हुए एक चुनाव में उनकी पार्टी ने जो जीत दर्ज की वो मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक पहुंचा था। बहुत बहुत शुक्रिया भारतीय जनता पार्टी, आपको ये इतिहास मुबारक हो। नमस्कार।